किस्मत का खेल एपिसोड 2। सुनिए मैडम, जरा 1 मिनट रुकिए। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? चले जाओ पाशा, हमारे बीच बात करने को कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? भूल गई तुम मेरी वाइफ हो। मैं डिवोर्स के लिए राजी नहीं हुआ हूँ और ना ही होने वाला हूँ। अपने लॉयर्स को सब कुछ बता देना, चाहे वो जो कोई भी हो। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती, कैसे तुमसे शादी करने के लिए कैसे मान गई? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। मेरी लाइफ तो तुम्हारे कारण बर्बाद हो गई है। तुम जानते हो कि ये सच नहीं है। तुमने फिर से पी है ना, इसलिए इस वक्त तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे और वासिलिसा को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं? क्योंकि वासिलिसा को तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। वैसे भी तुम्हें तो ऑर्फनेजेस की आदत है। अपनी बेटी को बिना बाप की परवरिश देना चाहती हो या इसलिए उसे ऑर्फनेज भेजना चाहती हो ताकि वो तुम्हें परेशान ना करे? रुक जाओ, मेरी बात अब तक पूरी नहीं हुई। मैं ये बात खत्म कर देता हूँ। आंद्रे, लिजा को अंदर लेके जाओ। वासिलिसा घर पे है। एक कामचोर हरामखोर, मेरी बात ध्यान से सुन ले। तू लिजा के आसपास भी नहीं भटकेगा, समझा? वरना जो लोन तूने उस क्रिमिनल से लिया था वो तेरे सिर पे वापस घूमेगा, समझा तू? अरे हाँ, मैं समझ गया हूँ। तो फिर निकल जा यहाँ से। आंद्रे, एक बात बताइए, जो ताली बजा रहा था, आप उसे जानते हैं? हाँ, वो विताली है जो तुम्हारा चाचा लगता है। मेरे चाचा? हाँ, पर तुम्हारे बारे में उसे कुछ पता नहीं है। क्यों? ये तो तुम्हारे पापा का फैसला है। मैं तुम्हारे पापा के फैसलों पे सवाल नहीं करता, तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस मेरी सलाह मानो। विताली से जितना हो सके तुम्हें दूर रहना होगा। अजीब बात है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। विक्टर मिखाइलोविच तुम्हें अपनी बेटी के रूप में तभी इंट्रोड्यूस करेंगे जब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, क्योंकि विताली थोड़ा सरफिरा है और तुम्हारे पापा उसकी वजह से नहीं चाहते कि किसी भी मुसीबत में पड़कर परेशान हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े स्टेट का मालिक होने के नाते तुम ये बातें समझोगे। सच कहूँ तो मुझे इस सब की परवाह नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं और मेरी बेटी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ हमें प्यार मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे खुद क्यों भिड़ गए? मुझे बस उस कमीने का मुंह बंद करना था और कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। वो प्रिटी वुमन कौन थी जिसे लॉयर लेकर आया था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ तो नहीं है। तुम्हारे दिमाग में तो बस यही सब बकवास चलता रहता है। वो लीजा है, रिचा की रिलेटिव। वो डिवोर्स होने तक यहाँ अपनी बेटी के साथ रहने वाली है ताकि वो यहाँ सेफ रह सके। तो वो उसका हस्बैंड था जो तमाशा कर रहा था? हाँ, मेरे ऑफिस में वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ओके, मैं वेट करता हूँ। विक्टर का भाई विटालिक आया है। हाँ, आंद्रे ने रेकमेंड किया है कि मैं उससे दूर रहूं। उसने सही कहा। उससे कमीना इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आई हेट हिम। हाँ तो गर्ल्स, मैं कुछ सोच रहा था, शायद तुम लोगों को किसी फॉर्म बीच पर जाना चाहिए। हाँ। माँ, क्या आपने अंकल विक्टर को हमारी ड्रीम के बारे में बताया था? याहू, हम बीच पे जाएंगे, हम बीच पे जाएंगे। ये जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, हम बीच पे जाएंगे। हुर्रे! बुरा लग रहा है कि आप नहीं आ पा रही हैं। पर विक्टर और मैं हमेशा साथ रहते हैं, तो हम सब अगली बार साथ चलेंगे। हेलो, हम सब 5 दिन में बीच पर जा रहे हैं। कूल, वहाँ मजा आएगा तुम्हें। थैंक यू। आप कौन हो? मैं इनका भाई हूँ। तो फिर आप मेरे... चलो चलो, अब अंकल विटालिक और मुझे थोड़ा बात करने दो। चलो अंकल को बाय बोलो। ओके, बाय अंकल विटालिक। बाय छोटी बच्ची। मेरा नाम वासिलिसा है।
तुम दूर के रिश्तेदारों को बड़े महंगे तोहफे दे रहे हो। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? तुमने जो जॉब ऑफर की थी, क्या वो अब भी ओपन है? ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई। काम करने का फैसला ले लिया? हाँ, तुमने ही कहा था ना, समय बर्बाद करना बंद करो। ओके, अच्छी बात है। तो फिर तुम मंडे से स्टार्ट कर सकते हो। कूल है। वैसे तुम्हें याद है ना कि परसों रीटा का बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है, भूलना मत। मैंने सबके लिए एक सरप्राइज सोच रखा है। मैं जरूर आऊंगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर ब्रॉनिस्लाव, आपने मुझे मैसेज किया था। 2 हफ्ते पूरे हुए हैं, मेरे पैसे कहाँ हैं? आपके पैसे मिल जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। बहुत बड़ी रकम है ना, तो जुगाड़ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने अपने भाई के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जल्द ही बिजनेस करने लगूंगा। कौन सा बिजनेस? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें आज पैसे चुकाने होंगे, वरना मुझे दोष मत देना, है ना बॉक्सर? मैं कर्ज चुका दूंगा, यकीन करिए मिस्टर ब्रॉनिस्लाव। दरअसल परसों मेरी भाभी रीटा का बर्थडे है, मेरा भाई अच्छे मूड में होगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, ठीक है? तुम जा सकते हो, अब हटो बीच में से। हाँ ठीक है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब तमाशा करने की जरूरत ही क्या है। उसे भी सभी की तरह निपटाते हैं ना। क्लोजोस्की जूनियर मेरा प्लान बी है। मुझे पता है उसका भाई इस निकम्मे को 1 पैसा नहीं देगा, तो उसे अपना ग्रे नाइट एम्पायर का पूरा शेयर उसे मुझे देना होगा। जरा इसे रिवाइंड करना। गाइस जल्दी करो प्लीज, जल्दी से जाओ, ठीक से लेके जाओ इसे, ठीक से लेके हमें जाओ। और टेबल्स लगवाने होंगे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखती थैंक यू। हूँ। मिस्टर विक्टर, ये आप क्या कर अरे रहे हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमारी तरफ से स्पेशल कॉफी, विक्टर और मार्गरेटा। एंजॉय कीजिए। विक्टर क्या ये मिखाइलोविच, अभी आपने इन्वेंट किया है? माँ मुझे चाहिए। ध्यान से बेटा, दो ना। ये आपके लिए है। थैंक यू। मुझे स्पिट्सन के बारे में नई जानकारी मिली है। मैंने कहा था ना कि मैं अब उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। हाँ कहा था, पर यह बहुत जरूरी है। उसके इलीगल धंधों में एक इलीगल कसिनो भी है, अच्छा है। और पुलिस वाले भी उसका साथ देते हैं, और तुम्हारा भाई वहाँ पे जुआ खेलता है। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी बर्थडे। हेलो, थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा है कि यहाँ सब कुछ सही सलामत है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। तो तुम एक इलीगल कसीनो में जुआ खेलने लगे हो। अब मैं समझा कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी कहाँ उड़ाई है। तुम्हारा ये अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स, ये सब झूठ था। अब पता चल गया है, मैं ही बेवकूफ था जो दया दिखाई। अच्छा है डैडी ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं है। अपनी इस आदर्शवादी पर्सनालिटी से तंग नहीं आते हो कभी? लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की है क्या? एक बात अच्छी तरह सुन लो, मेरी गलतियों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरी बात समझो भाई, मैंने बहुत बड़ी रकम उधार ली है। मैं बस अमीर होने ही वाला था, मेरे हाथ में अच्छे पत्ते भी थे। पर अब इन बातों का क्या फायदा? कर्ज बहुत बड़ा है और लौटाने का समय खत्म हो चुका है। प्लीज मुझे आखिरी बार पैसे दे दो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, कार्ड्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ना, अब 1 रुपया भी नहीं। वो मुझे मार देंगे? नहीं मारेंगे। उन क्रेडिटर्स को पैसे चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। भाई प्लीज मेरी बात समझो, एक आखिरी बार मुझे पैसे दे दो। ये देखो, मैं तुम्हारी इन वाउचर से बाथरूम पर वॉलपेपर लगा सकता हूँ। विक्टर, मेरे साथ चलिए, सारे गेस्ट आ गए। हाँ स्वीटहार्ट, बस अभी आया। ओके। मुझे तुम्हें अभी यहाँ से धक्के देकर निकाल देना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी वाइफ की पार्टी नहीं खराब करना चाहता। कहाँ चली गई थी?
सब लोग आ गए ना? कितनी सुंदर फैमिली है। आप सभी के अटेंशन चाहूंगा। माय लव मार्गरीटा, हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। इस घर में तुम एक एंजल की तरह हो, इसीलिए लोजोव्स्की फैमिली के सभी जेवरात की असली हकदार भी सिर्फ तुम ही हो। विक्टर, ये बहुत खूबसूरत है। आई एम सो एक्साइटेड। एक और बात है मेरे दोस्तों, मैं आपको एक अमेजिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मॉम ने फैमिली ज्वेलरी अपनी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर के लिए छोड़ी थी। तुम्हारे और रीटा के तो कोई बच्चे ही नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। इसलिए मेरी प्यारी भाभी, इस ज्वेलरी को निकाल दो, इसे सेफ में अच्छे से रख दो, ठीक है? इसे मेरी बेटी पहनेगी। तुम मेरे घर से निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं ये देखनी। सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, हमारे पेरेंट्स का घर है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। इस घर के शेयर का पैसा तुम्हें मिल चुका है। इस बात को साबित करने के लिए नोटराइज्ड पेपर मेरे सेफ में रखी है। तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। मैं तुम्हारे कर्ज के रसीदों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। तुम इस बात के लिए बहुत पछताने वाले हो। आज 2 दिन पूरे हो गए। आई होप तुम्हें याद होगा। मेरे पास पैसे नहीं है और कहीं से मिलने भी नहीं वाले। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं मेरे पास। ओके, आधे घंटे में तुम मेरे क्लब में आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वासिलिसा सो गई क्या? जी, वो तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई। जानती हूँ आप उदास हैं। विताली की हरकत बहुत घटिया थी, पर सच तो यही है कि सब जानते हैं कि वो किस तरह का आदमी है। पर रीटा पार्टी बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ जो तुम हमारी जिंदगी में आई। सच में। रीटा, जो भी हो उसके लिए आई एम सॉरी। उस कमीने को मुझे तो इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपनी बेटी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, पर मैंने सब स्पॉइल कर दिया। इट्स ओके, सब ठीक है। हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और भी बहुत सी वंडरफुल पार्टीज होंगी। जरूरी बात यह है कि हम सब एक साथ हैं, है ना? चलो अब सो जाते हैं। हाँ चलिए। तो अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। अपना कर्ज चुकाने के लिए लोजोव्स्की कंपनी के अपने शेयर मेरे नाम कर दो। आपका लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो मेरे कर्ज से लगभग 10 गुना ज्यादा है। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो आप समझ रहे हैं। मेरा अब कंपनी में कोई शेयर ही नहीं है। मैंने अपना 20% कैश में ले लिया था। तो फिर तो तुम किसी काम के नहीं हो। तो मैं तुम्हें जान से मारने का तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। बॉक्सर को बुलाओ। नहीं, ऐसा मत करो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है मुझे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। मेरे भाई के घर में हमेशा सेफ में बहुत बड़ी रकम रखी होती है, और तो और फैमिली ज्वेलरी भी वहीं रखी रहती है। अगर मैंने सेफ खोल लिया तो उन पैसों से मेरा कर्ज आराम से चुकता हो जाएगा, पर मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। बताओ, अगर मैं
इस सेफ को खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम्हें घर के अंदर जाने का कोई तरीका पता है? रात में जब मेरा भाई घर आता है तब वो अलार्म बंद कर देता है और उसका बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है और वो ऑफिस जहाँ सेफ है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। मेरा भाई घर के ऑपोजिट पार्ट में रहता है और वो पार्ट नॉइज प्रूफ है। और नौकरों का क्या? हाउसकीपर और गार्डनर रात में नहीं रुकते हैं। अभी कोई दूर की रिलेटिव अपनी बेटी के साथ वहाँ रुकी है, पर परसों वो लोग थाईलैंड जाने वाले हैं और मेरे पास वहाँ की कीज हैं। मेरे भाई ने हमारे डैड की मौत के बाद ताले नहीं बदलवाए हैं। ठीक है, मैं सोचूंगा। मेरा कंपनी में कोई शेयर ही नहीं है। मैंने अपने 20%, अगर मैंने सेफ खोल लिया तो उतने पैसों में मेरा कर्ज आराम से चुकता हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी जल्द ही घर आ जाएंगे। हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है बेटा। अच्छा, तिनतीउषा को भी साथ ले जाओगी? लाओ इसे मुझे दो। मॉम, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? क्या हो गया बेटा? हाँ, इधर आओ। ये मेरी ही गलती है। मेरी बेटी को निमोनिया हो गया और मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, पार्टी की वजह से मेन डोर भी पूरे टाइम खुला हुआ था। ओके, बस करो ये नॉन प्रोडक्टिव रिग्रेट्स। वैसे भी डॉक्टर ने सभी जरूरी दवाइयाँ दे दी हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन कब लेना है? 4.5 घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी। ओके, पर मैं चेक करने के लिए आऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हमारी प्रिंसेस 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। थैंक यू। चलो चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है। गुड नाइट रीटा। काम करना, इधर के भी रूम्स चेक कर लेना। लाइट फिर से चालू करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई, भाई, इसकी सांस नहीं चल रही।
ये मार चुका है, सुन रहे हो तुम लोग? विक्टर, विटालिक, ये सब क्या है? विक्टर, विक्टर, तुमने इन्हें मार दिया? नहीं। तुमने मार डाला? नहीं। कमीने! तुमने मार डाला! मिस्टर ब्रोनिस्लाव, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने उन्हें नहीं मारा है। मुझे क्या चाहिए? आपने कहा था पुलिस में आपके साथ ही, उनसे कहिए कि यहाँ के सारा काम ढंग से निपटाएं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन्हें बेडरूम में ले जाकर बेड पर ले डालूं? क्यों? गैस चालू करो, पूरे घर को आग लगा दूं? अच्छा, समझ गया, करता हूं। लाशों को ऊपर ले चलो और कैमरा से सारे फुटेज डिलीट कर दो, समझ गए? हाँ, समझ गया। तुम्हें पता है गैस बॉयलर कहाँ है? हाँ, पता है, अभी दिखाता हूँ। देखिए, मुझे अर्जेंटली इस वक्त शहर पहुंचना है। क्या हो गया आपको? मेरे हस्बैंड बहुत पिए हुए हैं, वो हमें मार रहे थे। मैं अपनी बेटी को लेकर भाग आई, इसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा ठीक है, मैं आगे एक पेट्रोल पंप तक जा रहा हूँ, फिर वापस शहर जाऊंगा। अगर तब तक कोई लिफ्ट नहीं देता तो मैं पिक कर लूंगा। कौन रुकेगा इस वक्त? क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? अंदर बैठो। बच्ची को पानी दूं? आपके पास है? हाँ, होगा शायद। चल क्या रहा है? जब तक हम पहुंचे ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। औरत और बच्ची का क्या हुआ? उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा, इन्हें कहाँ ले जाना है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? नहीं, उस औरत के सर पर काफी गहरी चोट आई है। हमारे अस्पताल से बात नहीं बनेगी। उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल के सेंट्रल न्यूरोलॉजिकल सर्जरी ब्रांच में ले चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पागल हो गए दिमित्री। तुमने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़े हैं। अगर सर्जरी के दौरान पेशेंट की मौत हो जाती तो मेरा इंतजार करना था तुम्हें। मेरे पास टाइम नहीं था इगोर कॉन्स्टेंटिनोविच। उसकी जान खतरे में थी। हॉस्पिटल लाते वक्त उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। बहुत मुश्किल से उसे बचाया है। वेल डन। तुमने सर्जरी किसी महारथी की तरह परफॉर्म की है। तुमने एक पेशेंट को मरने से बचाया है। वैसे दिमा, ये इंसिडेंट तुम्हारी थीसिस में बहुत मददगार साबित हो सकता है। हाँ, लेकिन तभी जब ये पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो गई तो। बिल्कुल, अब वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गैस बॉयलर फट गया जब ओनर्स चैन की नींद सो रहे थे। जहाँ तक मुझे समझ आता है बेईमानी का कोई संकेत नहीं था। पता है, दोनों लाशें काफी जली हुई थी, पर एक की खोपड़ी में चोट का निशान था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद धमाके के बाद रूफ बीम्स के गिरने के कारण हुआ होगा। क्या उन्हें धमाके की वजह पता चली?
शायद हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो, पर घर पूरा राख हो चुका है, तो हमें असली कारण के बारे में शायद ही पता चले। और विटनेस का क्या? हमेशा की तरह कोई विटनेसेस नहीं थे। लोजोस्की के हाउसकीपर और गार्डनर से भी कुछ खास पता नहीं चला है, पर घर में एक औरत थी जिसका नाम लीजा था। उसकी एक बेटी भी थी। उसी शाम को वो विदेश चली गई थी। गुड मॉर्निंग माय लव। हेलो। अब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। मैं केटल ऑन करता हूँ। नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आई हूँ। चेहरा देखकर लग रहा है आज का शिफ्ट बहुत हार्ड था। हाँ। वैसे बुक कीपिंग से लड़कियां मुझे कह रही थी कि तुम काफी पतले होते जा रहे हो, तो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा कि इसकी वजह मैं नहीं, तुम्हारा रात का ना सोना है, वो भी सिर्फ अपने मरीजों के लिए। आई मिस्ड यू। मेरी बात सुनो, एक बहुत सीरियस केस आया है। उसकी कंडीशन तो स्टेबल है पर बहुत गंभीर है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। पर मुझे अकेला छोड़ सकते हो, है ना? गुड मॉर्निंग। मुझे डॉक्टर दिमित्री कहाँ मिल सकते हैं? हेलो, वो मैं ही हूँ। मैं डिटेक्टिव कोरेनिएव हूँ। मैं उस कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। कार एक्सीडेंट के बाद से विक्टिम को अब कैसा लग रहा है? वो कोमा में है, इंटेंसिव थेरेपी में। अनफॉर्चुनेटली उसकी हालत अभी बहुत ही बुरी है। क्या आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला मेडिकल कार्ड बनाने के लिए? अनफॉर्चुनेटली हमें उस औरत के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। उस ड्राइवर के फैमिली और फ्रेंड्स उस औरत या बच्ची को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अब कोई टेंशन नहीं, मैंने कलेक्टर से बात करके सारे मामले को सुलझा लिया। तुम्हारी वाइफ मुझे देखकर नाराज नहीं होगी ना? लीजा मेरे साथ नहीं रहती। क्या मतलब? उसने मुझे छोड़ दिया और हमारी बेटी को भी साथ ले गई। क्या वो किसी और को डेट कर रही है? अरे हो सकता है, उसके कपड़े देखे तो यही लग रहा है, और बड़ा ही फैंसी हेयर स्टाइल भी। अब मेरी कोई परवाह नहीं, पास आ गया भाड़ में। ओह, फिर तो आज एक बोतल से कुछ नहीं होगा। इगोर कॉन्स्टेंटिनोविच, मैं रिजल्ट से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पेशेंट की कंडीशन तो स्टेबल है पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है अब तक। अभी 3 दिन ही हुए हैं। इस सिचुएशन में उसका ठीक होना एक चमत्कार है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने मेडिसिन कॉलेज ऑफ द जैगिलोनियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया है और मुझे हेड बनने का ऑफर किया है। बधाई हो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम एक्सपेरिमेंटल यूनिट के हेड होगे और वहाँ तुम अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट कर सकोगे और डेवलप भी कर सकोगे। मुझ पर विश्वास जताने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है। पता है, गायदुक डीमा को पोलैंड ले जा रहा है। वाओ। मैं पहले से ही जानती थी कोलेस्निकोव यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा। और तुम्हारा क्या? क्या तुम इस पॉलिश प्लान्स का हिस्सा हो? लगा ही था। तुमने तो कहा था आसानी से काबू कर लोगी उसे। रुको, पहली बात कि वो कल के कल ही नहीं जा रहा है। दूसरी बात, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने उसके लिए केयरिंग लड़की बनकर देख लिया, उसके लिए खाना ले जाकर देख लिया, और बदले में उसने क्या कहा? थैंक यू सो मच, बस इतना ही। क्या समझूं? और लगता ही नहीं कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। ओ, एक बहुत पुरानी ट्रिक के बारे में बताऊं तुम्हें? प्रेग्नेंट हो जाओ। ल्यूडा, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। क्या हुआ, कोलेस्निकोव को बच्चे नहीं चाहिए? पता नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा, पर आई एम श्योर कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा। और अभी तो बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। डीमा, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, तैयार क्यों नहीं हुए? क्यों? क्या मतलब क्यों? हमारी एनिवर्सरी के बारे में सुबह ही बात की थी ना, और मैंने बताया था कि रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। देखो, आज तो नहीं चल सकते हम, किसी और दिन चलते हैं ना। कब? 1 साल बाद? डीमा, डीमा स्वीट हार्ट, तुम सभी पेशेंट्स को ठीक नहीं कर सकते। मेरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया है और उसकी हार्ट की एक्टिविटी भी काफी अच्छी हो गई है। वो किसी भी वक्त होश में आ सकती है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। मुझे रुकना पड़ेगा।
तुम्हारे इन पेशेंट से मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ डीमा। मैं लीजा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। सब्सक्राइबर मेरा कॉल नहीं ले सकता। मुझे लगता है रोमिंग की वजह से ये दिक्कत हो रही है। कुछ हेल्प करो। जरा इसे करो। पता नहीं, शायद लिसा के लिए यही ठीक है। उसे अपने फादर की मौत का जितनी देर से पता चलेगा उसके और वासिलिसा के लिए अच्छा है। मानती हूँ मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन के अनुसार उसे इस दर्द से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। लिसा और उसकी बेटी कहाँ गई है? क्या हमें होटल में कॉल करना चाहिए? विक्टर ने बताया नहीं और मैंने पूछा नहीं। हम एयरपोर्ट की डिस्पैचर सर्विस के हेड से पूछ सकते हैं। मेरी हाल ही में उससे बात हुई है। शायद उसका कार्ड होगा मेरे पास, मैं देखती हूँ अभी। यह आइडिया मुझे पसंद आया। हमारी वो अननेम्ड पेशेंट अब कैसी है? उसमें ब्रोकन सेरेब्रल एक्टिविटी के ऑब्वियस साइंस नजर आ रहे हैं। शायद वो कंप्लीटली डिसेबल्ड रहे। हो सकता है। इगोर कॉन्स्टेंटिनोविच, मैं थेरेपी के लिए कुछ अनकन्वेंशनल मेथड यूज करने की सोच रहा था। रिफ्लेक्स थेरेपी, एक्यूपंक्चर, मसाज। तुम क्या चाहते हो? कोमा के पेशेंट को कब से भी ट्रीट करोगे क्या? यहाँ तुम्हारा फ्यूचर दांव पे है। तुम्हारी नासमझी से अगर पेशेंट की जान चली गई तो पोलैंड की जॉब तो छोड़ो, इस जॉब को भी गंवा दोगे। इसलिए एक बार और सोच लो। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होगे। जी वैलेरी पेट्रोविच। अच्छा, थैंक यू सो मच। पता है तुम्हें, लीजा ने फ्लाइट निकलने से पहले ही सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी। अजीब बात है। तो अब वो कहाँ है? उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। पता है, मुझे लीजा पहली नजर में ही भाग गई थी। वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर? हाँ, सिंसियर थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लीजा को विक्टर के नजरिए से देख रहे थे? वो अपनी बेटी के मिलने की खुशी में पागल हो गया था। और लीजा के बारे में हम जानते ही क्या है? वो लड़की एक अनाथालय में पली है और उसने किसी एक ऐसे आदमी से शादी की जो किसी कहानी का राजकुमार नहीं था। और अचानक से वो एक हवेली में प्रवेश करती है जहाँ अमीरी है। मैं डायमंड्स की बात कर रहा हूँ। कुजोवलेव, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा पीछे मुड़कर देखो, आलू जल गए हैं। चलो मान लेते हैं कि लीजा का अपने पिता की मौत में हाथ है, तो फिर उसने फ्लाइट क्यों कैंसिल कर दी? उसके पास तो ये सबसे अच्छा मौका था ना भागने का। और सबसे जरूरी बात, वो ये करेगी क्यों? क्योंकि विक्टर ने उसे ऑफिशियली अपनी बेटी बनाकर अपनी सारी जायदाद सौंप दी थी। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर वो उसे क्यों मारेगी? उसके पास कोई वजह तो नहीं है। मुझे लगता है हमें लीजा और वासिलिसा की मिसिंग की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। आंद्रे, तुम्हारे पास उस डिटेक्टिव का नंबर है ना? क्या नाम था उसका? वाल्को। वही। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पुलिस को ये नहीं बताया कि लीजा विक्टर की बेटी है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे शक के दायरे में आते ही डिटेक्टिव इस बात को तुरंत ही पकड़ लेगा और फिर उसके बाद मिताली को तो भूल ही जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? लीजा के आने का इंतजार करें? उसे ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं लीजा के पति से मिलने जाना चाहता हूँ। शायद उसे कुछ पता हो। ओके, मैं भी ट्राई करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? मैंने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए मना किया था ना। ये एक जीवित व्यक्ति है, किसी लैब का रैट नहीं है। आपको आखिर किस बात की आपत्ति है इगोर कॉन्स्टेंटिनोविच? एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्स थेरेपी और मसाज ऐसी चिकित्सा दृष्टिकोण है जो युगों से इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये उन मरीजों के लिए नहीं जो कोमा में है। मैंने एक जर्मन मैगजीन में पढ़ा है। लेकिन हम जर्मनी में नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि हम पोलैंड में भी नहीं रहते हैं। हाँ, मैं अपनी आंखों के सामने एक जवान औरत को इस बेबस हालत में नहीं देख सकता। मैं उसकी बेटी को क्या जवाब दूंगा? अपनी भावनाओं पर काबू रखो। हमें तर्कसंगत उपचार अपनाना चाहिए, तो प्रोटोकॉल को भी मानना चाहिए।
तुम्हारे इलाज के बाद अगर मरीज को कुछ भी हो गया तो क्या होगा? कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? हेड होने के नाते बेशक मेरी ही जिम्मेदारी होगी। माफी चाहता हूँ, लेकिन कर्तव्य दिखाने के लिए ये कोई सर्कस नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझोगे। मुझे यहाँ क्राको में डिसिप्लिन लोगों की जरूरत है। हाँ। ये रिफ्लेक्स थेरेपी का कोर्स शुरू होने से पहले ही लगता है खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं। मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन वो हमारे एचओडी हमारे हैं। एचओडी कल सुबह एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं। आखिरकार ये मेरी पेशेंट है, इसकी जिंदगी मुझ पर निर्भर है। मैं सारे रिस्क लेने को तैयार हूँ। हेलो प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम्हारी मॉम ने हाय कहा है? वो कुछ खा नहीं रही है। न्यूमोनिया से उसकी हालत सुधर रही है, पर वो कमजोर होती जा रही है। एक्सरे की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आया है। इसने अब तक कुछ नहीं कहा? एक शब्द भी नहीं। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की। वो ठीक से सुन सकती है और पहले बोला भी करती थी। वो अभी भी सदमे में है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसे अपनी माँ के प्यार और देखभाल की जरूरत है। देखभाल? हाँ, उसकी माँ को भी देखभाल की जरूरत है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त संपर्क क्षेत्र के बाहर है। कृपया पावल। अरे वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो मैंने इस बारे में काफी सोचा है। मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले मुझे पैसे चाहिए। आखिरी बार तुमने अपनी पत्नी और बेटी को कब देखा था? जिस दिन मैं आपसे मिला था, उसके डैड के घर के पास। क्या हुआ? क्या लीजा वहां से भी भाग गई? जिस घर में तुम्हारी पत्नी और बेटी रहती थी वो जल गया है। मकान मालिक की मौत हो चुकी है। वासिलिसा और लीजा गायब है। क्या मतलब गायब हो गए? जोया, कुज़ोवलेव को भेजना जरा। मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। 6 महीने तक मेरे कानूनी वारिस बनने का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। हमें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं अपने भाई का इकलौता वारिस। मॉर्निंग। सुनिए मिस्टर लॉयर, आपको निकाल दिया गया है। मेरी कंपनी को आपकी सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए गुड बाय। विक्टर मिखाइलोविच की मौत के बाद मैं उनकी वारिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोजावस्की के कारोबार की होने वाली मालकिन विक्टर मिखाइलोविच की बेटी, जिसका नाम है येलिजावेता कलिनीदा। मेरे पास इसकी पुष्टि करने वाले कागजात भी हैं, ये लीजिए। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए, अपने बेटी के लिए। मेरे ख्याल से हमारी मरीज को होश आ जाता अगर वो देखती कि उसके लिए इतना रिस्क लेके कौन लड़ रहा है, अपना करियर दांव पर लगा रहा है। तुमने इसकी बेटी की मायूस आंखों को गौर से देखा है कभी? उस बच्ची के चेहरे पर बस एक मुस्कान देखने के लिए मैं ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान कर दूं। हेलो मिस्टर ब्रोनिस्लाव, सुनिए, एक प्रॉब्लम है। अभी अभी पता चला है कि मेरे भाई की एक वारिस है। उसकी गर्लफ्रेंड से एक बेटी है जिसका नाम लीजा है। इसलिए फिर से मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। रुको, पहले शांत हो जाओ और बताओ, वो हमें कहाँ मिलेगी? वो थाईलैंड में है, कहीं समंदर में नहा रही है। उससे बात हुई? नहीं, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने उसका होटल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, उसे ढूंढ निकालेंगे। बस और कोई वारिस ना निकल आए, ठीक है? गुड लक। जल्दी ही मिलते हैं। हम मंजिल के करीब हैं। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो रही है। अगर यही कंडीशन बनी रही तो हम इसे नॉर्मल वार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू। दिमित्री, ये तुम्हारी जीत है।
तुमने रिस्क लिया है इसलिए जीत तुम्हारी है। मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मदद की, और क्या। तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारे नीडल थेरेपी की बदौलत आज हमारी स्लीपिंग ब्यूटी ठीक हो रही है। बधाई हो दिमित्री मिखाइलोविच, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे अपने स्टूडेंट पर गर्व हो रहा है। मेरी आज्ञा का पालन न करने के लिए मैं तुम्हें सजा दे सकता था, लेकिन तुमने जो किया मुझे उससे खुशी है। मैं सही कह रहा हूं ना, आना ओलेगोना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें अपने काम के लिए एक इंटरनेशनल सम्मान भी मिल चुका है? या। आजकल हम दोनों में इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? मैं लड़ नहीं रहा था, मदद कर रहा था। अब जब मेरी पेशेंट ठीक हो रही है, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ, थोड़ी करवट बदल सकता हूँ। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और जवाब में दिल थामते हुए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जान, अब हमें साथ रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बात नहीं करते ना? क्यों? हम पिछले 1 साल से एक साथ हैं, सब अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना अब हम इस रिश्ते को ऑफिशियल करते हैं? देखो, मैं तुम्हें पहले ही सब बता चुका हूँ। मैं अपने फ्यूचर को चेंज नहीं करने वाला। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मुझे दिक्कत है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। मुझे घर जाना चाहिए। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। गुड नाइट। हाल ही में मैंने पढ़ा कि किसी लोजोवस्की कपल की घर पे आग लगने के कारण मृत्यु हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू। और उनके भाई ने बेशुमार दौलत विरासत में ही पाली। इस तरह से छिपो मत, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ। कौन हो? क्या चाहते हो हमसे? वो रही